नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज़ के विषय पर मैंने 2 वीडियोस पहले से डाले हैं। मेरा नाम रूप कुमार अग्रवाल, मेरी एज 70 इयर्स है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो डायबिटीज़ के बारे में मेरे मन में ये ख्याल इसलिए आया आप लोगों से बात करने का कि मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ जो किसी डॉक्टर ने पहले से नहीं बोली है। वही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ जो सूचनाएं नेट पे पहले से उपलब्ध हैं, जो आप लोग पहले से ही सर्च करके जान चुके हैं, उसको यहाँ दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तो पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरीके से अंकुरित अनाज का ग्राइंडेड फॉर्म को बिना घी बिना नमक डाले और पैनकेक बना के और उसको हमने हर डाइट में यूज़ किया। पहले ब्रेकफास्ट में, फिर ब्रेकफास्ट और लंच में, और फिर कुछ दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम यूज़ किया। और उससे मेरी डायबिटीज़ बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल हुई। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया डायबिटीज़ के लिए। ये आपको कहीं नेट पे नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा, इशारों में मिलेगा। मैंने भी कहीं से ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूँ ये प्रभावित है मेरी डॉक्टर बिमल छाजर से। वो कार्डियोलॉजिस्ट है न्यू दिल्ली में, और साओल के नाम से पूरे भारत में उनके लगभग 100 सेंटर्स हैं, और भारत के बाहर भी उनके कुछ सेंटर्स हैं जैसे बांग्लादेश वगैरह में। और उन्होंने जो काम किया है मेडिकल के वर्ल्ड में, मैं समझता हूँ मैंने अभी तक किसी को वो काम करते देखा नहीं है हिंदुस्तान में। तो इसलिए उनसे मैं प्रभावित हूँ, और उन्हीं के वीडियोस पे आधारित ये चेंजेस मेरी लाइफ में आए, और उसी से ये एक्सपेरिमेंट ऑटोमेटिक मेरी लाइफ में हो गया। तो मैंने आपको बताया खाने पीने का। फिर इसमें जो सबसे दूसरा पॉइंट मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि खाना खाने से पहले मैं सूप पीता हूँ वेजिटेबल का, और उसके बाद मैं सलाद खाता हूँ, और ये सब दोनों चीज़ों से 50-60% मैं अपना पेट भर लेता हूँ। तो मुझे किसी ने पूछा कि ये ऐसा आप क्यों करते हैं, क्या प्रोटीन से होगा नहीं? तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये तो सबको पहले से पता है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बताऊँगा कि यदि कोई व्यक्ति ओवरवेट है, तो यदि वो अपना वज़न कम करता है तो उसको डायबिटीज़ में इतना फ़ायदा होगा कि जो दवाओं से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो अपना वज़न कम कर लेता है। और मेरा वज़न ज़्यादा था, मैं ओवरवेट था, अभी भी मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वज़न कम करने में सलाद और फल ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ब्रेकफास्ट में मैं उस वीडियो में बताना भूल गया था कि मैं पहले फल खाता हूँ और उसके बाद मैं ये पैनकेक खाता हूँ प्रोटीन का, जिसका मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये हो गया। अब इसमें जो आज मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि हमको कुछ लाइफ में जनरल रूल्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वो आपको सब मालूम है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस नेट पे हैं। जैसे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, यदि वो डेली योगा करेंगे तो उनको डायबिटीज़ में बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से है कि ये सारा केंद्र जो है डायबिटीज़ का वो इंसुलिन के आसपास है। यानी 2 चीज़ें हैं, या तो इंसुलिन बॉडी कम बनाती है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो योग में जो है ये हमारे पैनक्रियास को, जिससे इंसुलिन बनती है, उसको कुछ आसनों के माध्यम से स्क्वीज़ कर लेते हैं और उससे इंसुलिन थोड़ा एक्स्ट्रा रिलीज़ होता है। तो एक तो योग का ये कारण हो गया। दूसरा, अभी सारे लोगों को ये बात पहले से पता है कि स्ट्रेस जो है उससे डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि अब तो सारे डॉक्टर ये मानने लगे हैं कि हर किसी बीमारी का संबंध स्ट्रेस से है। और आपको कोई भी बीमारी है, यदि आप स्ट्रेस कम करते हैं
तो आपको उस बीमारी में ज़रूर आराम मिलेगा। तो योग में वैसे तो अष्टांग योग है, उसके विषय में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको नेट से उसकी हेल्प लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक तो आप इंसुलिन पैनक्रियास को स्क्वीज़ करके ज़्यादा निकलवा सकते हैं अपने शरीर में स्वयं, और दूसरे आपकी स्ट्रेस कम हो सकती है, क्योंकि उसमें तमाम बहुत ही अच्छी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे किसी ने बोला कि स्ट्रेस पे एक अलग से वीडियो बनाइए, मैं अलग से स्ट्रेस पे वीडियो बनाऊंगा भी, लेकिन अभी हम लोग जो योग की भूमिका मैंने बताई, और आपको वज़न की भूमिका बताई, और वॉकिंग की भूमिका बताई, और भी कुछ भूमिकाएं हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी जो सेक्टर है वो एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता कभी भी, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यही डॉक्टर बिमल छाजड़ का भी सिद्धांत है कि अगर एक ड्रम में 5 छेद हैं और हम ये चाहते हैं कि उसका पानी बाहर बहना बंद हो जाए, ड्रम ऊपर तक भर जाए, तो हमको 5 छेद बंद करने पड़ेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि ये छेद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये छेद कम इम्पॉर्टेंट है। तो जो वॉकिंग का रोल है, जो वॉकिंग का बेनिफिट है वो वॉकिंग से मिलेगा, जो योग का बेनिफिट है वो योग से मिलेगा, जो डाइट का बेनिफिट है वो डाइट से मिलेगा, और इस तरीके से जितने भी सेक्टर्स हैं सबके अपनी अपनी भूमिका है और सबके अपने अपने रोल हैं। तो अब ये डाइट के बारे में मैंने 2 बातें कह डाली, एक तो प्रोटीन का यूज़, फलों का यूज़, सब्जियों का यूज़, और सलाद का यूज़। अब मुझे कुछ लोगों ने ये भी पूछा इसके अंदर, अब मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जो मेरी समझ में सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो नेट पे उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो मुझे कुछ लोगों ने ये पूछा कि किसी ने मुझे पूछा था कि इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो मैंने जब उनको अपना एक्सपीरियंस बताया तो उन्होंने कहा अब ऐसी चीज़ बताइए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये सस्टेनेबल नहीं है हमेशा, तो ऐसा काम करना चाहिए जो हमेशा सस्टेनेबल हो। तो इन 2 बातों का भी मैंने समाधान व्यक्तिगत रूप से ढूंढा। उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि एक मशीन खरीदनी है जिससे आप घर पे अपनी डायबिटीज़ चेक कर सकते हैं, और एक बार जिस समय आप अपना बाज़ार में पैथोलॉजी में चेक कराएं, जब आप अपना सैंपल दें उसी समय आप उस मशीन पे भी चेक कर लें। और मान लीजिए आपका और बाज़ार के पैथोलॉजिकल लैब में 10 यूनिट का डिफरेंस है, तो आप जब भी घर में चेक करें, आप 10 यूनिट जो भी डिफरेंस है, माइनस है या प्लस है, आप करके आपको पता चल सकता है आपकी रीडिंग क्या है। तो अब बात हुई कि आपको कुछ लिबर्टीज़ कैसे मिलेंगी। तो मान लीजिए जो मैंने आपको डाइट बताई कि मॉर्निंग में आपने फ्रूट्स लिए, और फिर आपने प्रोटीन का ये पैनकेक लिया, अंकुरित अनाज को ग्राइंड करके बिना घी नमक का पैनकेक बनाया, और लंच और डिनर से पहले आपने आधे से ज़्यादा पेट अपना सलाद से, सूप से भरा, तो उससे एक तो वज़न कम हो ही रहा है, प्लस उसमें क्या है कि जो आपकी ये एनर्जी पूल है उसमें इन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अब लिबर्टी कैसे लेंगे आप कि आपने अगर ये सारी बातें फॉलो करी, मान लीजिए 15 दिन, और आपने देखा कि आपकी डायबिटीज़ की रीडिंग घटना शुरू हो गई, ये मैं गारंटी करता हूँ कि वो घटेगी। ये सारे फैक्टर्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रीडिंग ज़रूर घटेगी, ये मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूँ। लेकिन एक बात ये भी क्लियर कर दूँ कि ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये डॉक्टरी मशवरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। यानी कोई कहे कि मैंने आपकी बात मानी, मेरे संग ऐसा हो गया, तो इसके लिए ये मैंने आपको प्रक्रिया बताई कि आप अपने को मॉनिटर भी करते रहिए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। और दूसरा, जब आपकी रीडिंग बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे आ जाए, मान लीजिए आपकी फास्टिंग जो है वो 80 यूनिट पे आ गई, अब डॉक्टर्स तो आपको 125 तक अलाउ कर रहे हैं, अच्छा डॉक्टर बिमल छाजड़ जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो 100 तक अलाउ कर रहे हैं, तो आपके पास 20 यूनिट्स का मार्जिन है और आपका बहुत मन है लिबर्टी लेने का, तो आप एक रोटी एक सब्जी खा लीजिए। तो इस तरह से आप लंच में या डिनर में, या आपको, मैंने तो इसमें ये भी देखा, मैंने इसमें थोड़ा सा ये उसकी जो स्ट्रिप्स आती हैं उसका ख़र्च मैंने उठाया, और तमाम मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए कि एक रोटी या सब्जी खा के देखा तो कितनी रीडिंग है, और मैंने कभी एक आध पीस
अब मिठाई तो मैंने नहीं खाई क्योंकि वो बाज़ार का तो कोरोना पीरियड में कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन मैंने घर पे कुछ घर की बनी कुछ मिठाई मीठी चीज़ खा के देखी तो मैंने देखा उससे कितना बढ़ रही है। तो इस तरह से मैंने अपने नतीजे निकाल लिए कि मेरे को क्या सूट कर रहा है, कितने पे मैं 100 के अंदर और 130 के अंदर हूँ। तो मैंने आज चूँकि ये वीडियो बनाना था इसलिए मेरी कल की रीडिंग रात की पीपी की 94 है और आज सुबह की मेरी फास्टिंग की रीडिंग 82 है। मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र पे और जिसको कैंसर भी हो, हाई ब्लड प्रेशर भी हो, डायबिटीज़ भी हो, ये एक्सीलेंट रीडिंग है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब स्ट्रेस की बात है तो स्ट्रेस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बारे में मैं दो वाक्य कहना चाहता हूँ, 2 सेंटेंस कहना चाहता हूँ। फिर आप लोग अगर मुझे ऐसा फीडबैक देंगे तो मैं उस पर आधारित स्ट्रेस पे वीडियो बनाऊंगा। देखिए आजकल हमारे देश में एक ऐसा रिवाज हो गया है कि अगर हम कोई बात आपसे स्ट्रेस पे रामायण जी पे आधारित करें, श्री रामचरितमानस पे आधारित आपसे कोई बात करें स्ट्रेस की, तो लोगों को लगेगा ये सांप्रदायिक है। और तमाम हमारे योग के एक्सपर्ट हैं या जो तमाम नेता लोग हैं वो भी इस बात से बचते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वो स्ट्रेस की बातें नहीं करूँगा जो ऑलरेडी साइकियाट्रिस्ट के वीडियो नेट पे अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स के वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं और जो इसके विशेषज्ञ हैं उनके वीडियोस अवेलेबल हैं। वो बातें मैं नहीं करूँगा। मैं वो बातें करूँगा जिससे मेरी स्ट्रेस का उस पर फ़र्क पड़ा और इतना फ़र्क पड़ा कि मैं एक ही वाक्य कह के इसको समाप्त करता हूँ कि मेरा जब कैंसर का बड़ा ऑपरेशन हुआ तो किसी वजह से मेरे 3 ऑपरेशन हुए। तो जब मेरा तीसरा ऑपरेशन होने लगा तब तक मेरा डिमोरलाइजेशन हो चुका था और मुझको स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे लगा कि आज जब मुझको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो मैं उस एनेस्थीसिया से वापस नहीं आऊँगा। ये थॉट स्ट्रेस की पीक थी जो मेरे दिमाग में ये प्रोमिनेंट हुआ। उस समय मैंने अपने जिन गुरु पंडित राम किंकर जी उपाध्याय से रामचरितमानस सुनी, उनके चरणों में रह के जो उनसे बातचीत होती थी कभी कभी, जो उनके ज़रिए से रामायण पे कथा सुनी, वो बातें मुझे उस क्षण पे याद आई। ये देखिए क्यों आदमी को इस तरह से आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि वो बातें मुझे उस कठिन स्ट्रेस के पीक लेवल पे याद आई और उस समय मुझे स्ट्रेचर पे लिटा दिया गया था और ऑपरेशन टेबल पे जाने में मेरे पास 1 घंटे का टाइम था। मैंने 1 घंटे में अपना स्ट्रेस लेवल 0 कर लिया। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से और बहुत ही खुश हो के आप लोगों को ये बात बताता हूँ। और हमारी बीमारी का नाम कुछ भी हो, मैंने कैंसर के रेफरेंस में अपना स्ट्रेस लेवल 0 किया था, आप डायबिटीज़ के रेफरेंस में अपना स्ट्रेस लेवल 0 कर सकते हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर के रेफरेंस में अपना स्ट्रेस लेवल 0 कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस में। और नॉर्मल लाइफ में भी आप अगर स्ट्रेस फ्री हैं तो आप अगर व्यापार करते हैं तो आप व्यापार और अच्छे ढंग से कर सकेंगे, सर्विस करते हैं तो सर्विस में भी अगर स्ट्रेस फ्री होकर आप काम करते हैं तो आपकी उसमें भी काफ़ी तरक्की हो सकती है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर ये भाग 3 है, भाग 4 में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।